जय श्री हरि। क्यों मनाया जाता है जितिया व्रत? इसकी सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, नहाए खाए का मुहूर्त और इसका महत्व क्या है? दोस्तों, जीवित पुत्री का व्रत बेहद ही महत्वपूर्ण और कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। जीवित पुत्री का व्रत में माताएं अपनी संतान की सलामती और अच्छे स्वास्थ्य, लंबी आयु के लिए पूरे दिन और पूरी रात निर्जला उपवास रखती हैं। इसे जितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माताएं भगवान जीमुत वाहन की विधिवत पूजा अर्चना करती हैं। प्रत्येक वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत रखा जाता है। इस बार जितिया व्रत 25 सितंबर 2024 बुधवार के दिन रखा जाएगा। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं इस व्रत की शुरुआत कैसे हुई और इस व्रत को क्यों रखा जाता है। चलिए हम आपको जीवित पुत्री का व्रत का इतिहास भी बताएंगे। अगर आप यह व्रत रख रहे हैं तो आपके लिए यह जानना भी बेहद ही आवश्यक है कि आखिर जीमुत वाहन की पूजा किया जाने वाला यह व्रत क्यों रखा जाता है, इस व्रत का क्या महत्व है और इस व्रत का विधि विधान क्या है। इस व्रत की शुरुआत के बारे में चलिए हम पहले बात करें तो भविष्य पुराण के अनुसार शिवजी ने माता पार्वती से कहा कि जो माताएं अपनी संतान की भलाई के लिए जीवित पुत्री का व्रत रखती हैं, उनकी संतान के जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता और माताओं को संतान वियोग का कष्ट भी सहना नहीं पड़ता। तब से ही संतान की सलामती के लिए जीवित पुत्री का व्रत रखा जाता है। जीवित पुत्री का व्रत में अब हम इसका मुहूर्त जानते हैं। जितिया व्रत में भी छठ पूजा की तरह नहाए खाए की और खरना की परंपरा है। यह मुख्य रूप से बिहार और झारखंड व उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है। जीवित पुत्री का व्रत पूजन का समय शाम के चौघड़िया शुभ मुहूर्त यानी शाम 4:43 से शाम 6:13 तक रहेगा। जीवित पुत्री का व्रत में अष्टमी तिथि कब से कब तक है? इस बार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 24 सितंबर 2024 को दोपहर 12:38 पर प्रारंभ होगी और 25 सितंबर 2024 को दोपहर 12:10 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर इस वर्ष 25 सितंबर 2024 को बुधवार के दिन जीवित पुत्री का व्रत रखा जाएगा। जीवित पुत्री का व्रत के दिन के अन्य शुभ मुहूर्त भी हम जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त इस दिन रहेगा सुबह 4:35 से सुबह 5:22 तक। अमृतकाल रहेगा 12:11 से 1:49 तक। प्रातः संध्या सुबह 4:59 से सुबह 6:10 तक। इसके उपरांत विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:12 से दोपहर 3 बजे तक। वहीं गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 6:13 से शाम 6:37 तक। साया संध्या रहेगा शाम 6:13 से 7:25 पर। संतान की सलामती के लिए रखा जाने वाला एकमात्र विशेष यह व्रत है। अब हम जीवित पुत्री का व्रत की पूजा विधि जानते हैं। जीवित पुत्री का व्रत को करने के लिए महिलाएं सुबह ही स्नान करने के बाद व्रत करने का संकल्प लेती हैं और गोबर से लीपकर पूजा स्थल को साफ कर लें।
उसके बाद महिलाएं एक वहां पर एक छोटा सा कच्चा तालाब बनाकर उसमें पाकड़ की डाल लगाएं। तालाब में भगवान जिमुतवाहन की प्रतिमा को प्रेम पूर्वक स्थापित करें। इस प्रतिमा की धूप, दीप, अक्षत, रोली और फूलों से पूजा करें। इस व्रत में गोबर से चील और सियारिन की मूर्तियां भी अवश्य बनाएं और इन पर सिंदूर चढ़ाएं। उसके बाद जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुनकर और सुनाकर पूजा को संपन्न करें। प्रेम पूर्वक, श्रद्धा और विश्वास से किया जाने वाला यह व्रत आपकी संतान को हमेशा ही सलामत रखेगा। और यह व्रत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस व्रत को करने से माताओं को कभी भी संतान वियोग नहीं सहना पड़ता। इसीलिए पुराणों में जीवित पुत्री का व्रत की एक नहीं, दो नहीं, कई कथाएं प्रचलित हैं। आप जिमुतवाहन की कथा, चील और सियारिन की कथा, श्री कृष्ण की कथा, इनमें से कोई भी कथा सुन सकती हैं। मुख्य रूप से अगर आप चाहें तो जिमुतवाहन की कथा को ही विशेष महत्व दिया जाता है, लेकिन आप तीनों कथाएं सुनकर भी इस व्रत की सुंदरता का आनंद ले सकती हैं। जीवित पुत्री का व्रत से जुड़ी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अन्य माताओं में इसे शेयर अवश्य करें, ताकि हमारी सभी माताओं को इस विषय में पूर्ण जानकारी मिल सके। जीवित पुत्री का व्रत से जुड़ी सभी कहानियां सुंदर रूप में हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। आप सभी का धन्यवाद। बोलिए जिमुतवाहन भगवान की जय।